नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज पर। आज के वीडियो में हम जानेंगे झारखंड राज्य से जुड़ी कुछ रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियां। आपको बता दें कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बना झारखंड भारत का 28वां राज्य था और ये बिहार से अलग करके बनाया गया। इसकी राजधानी रांची जबकि उप राजधानी दुमका को बनाया गया। वहीं औद्योगिक नगरी जमशेदपुर का भी एक खास स्थान है। झारखंड की संस्कृति विरासत हो या भौगोलिक विशेषताएं हो या जनसंख्या विविधता हो, इसे अनोखा बनाती है। तो आइए इस राज्य के से संबंधित तथ्यों को विविध को यानी झारखंड के विविध को बहुत ही तथ्यों को करीब से जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है झारखंड के विविध। इसमें झारखंड में प्रथम जो भी इसमें प्रथम घटना घटे थे झारखंड में, अब से जब से झारखंड का स्थापना हुआ तब से लेकर आज तक इसमें फैक्ट दिया गया है। यह झारखंड वन लाइनर फैक्ट चैप्टर वाइज दिया गया है, जो कि आपके क्विक रिवीजन के लिए, रैपिड फायर के लिए इंपॉर्टेंट होगा। आप यहाँ से चीज़ों को समराइज और रिमेंबर कर सकते हैं और आसानी से इसे जो पढ़ें उसे फिर से याद कर सकते हैं। तो ये एक आप रिवीजन के तौर पर इस वीडियो को देखिए। एक छोटा सा वीडियो होगा। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे झारखंड के विविध, और झारखंड के विविध में देखेंगे झारखंड में प्रथम, बोल सकते हैं फर्स्ट इन झारखंड। यह एक महत्वपूर्ण सेक्शन है। झारखंड के जेपीएससी या जेएसएससी जैसे एग्जामों में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। यहाँ पे आपको बता दें कि जैसे हम लोग का इस बुक से थ्योरी कंप्लीट होगा, एमसीक्यू हम लोग देखेंगे और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो के अंत तक मेरे साथ आप बने रहें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और कमेंट में ज़रूर सुझाव दें और लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, आप वीडियो पे बने रहें। यहाँ पहला पॉइंट में बताया जा रहा है कि झारखंड के प्रथम राज्यपाल, तो झारखंड के प्रथम राज्यपाल प्रभात कुमार थे। इसे आसानी से अच्छे से आप याद रखें कि झारखंड के कौन गवर्नर, फर्स्ट गवर्नर कौन है झारखंड का ना, तो ये हमारे प्रभात कुमार थे। इसी प्रकार से झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मरांडी थे। झारखंड के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन थे, तो बाबूलाल मरांडी थे। नेक्स्ट में हमारा दिया गया है कि झारखंड के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री बनने का श्रेय किनको प्राप्त हुआ, तो मधु कोड़ा को प्राप्त हुआ। झारखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष श्री इंदर सिंह नामधारी थे। तो आप यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री झारखंड के कौन थे, तो मधु कोड़ा थे। इन्हीं को फर्स्ट टाइम झारखंड में बनाया गया था या फिर बने थे निर्दलीय मुख्यमंत्री। और विधानसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे, स्पीकर थे झारखंड विधानसभा के, वो थे इंदर सिंह नामधारी। प्रथम मुख्यमंत्री आप जानते होंगे। प्रथम राज्यपाल वाला जरूर याद रखें, प्रभात कुमार। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इजी के कैटेगरी में, क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ इजी भी रहते हैं, कुछ मॉडरेट और कुछ हाई लेवल। तो इजी वाला में आप गलती नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि झारखंड विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन है, तो विशेश्वर खा है। इसी प्रकार से झारखंड के विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन है, तो बगुन सुमरई है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। इसी प्रकार से इसमें दिया गया है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे प्रथम अध्यक्ष विधानसभा का इंदर सिंह नामधारी है, लेकिन यहाँ पे प्रथम प्रोटेम स्पीकर आपसे पूछा जा रहा है। तो प्रथम स्पीकर इंदर सिंह नामधारी और प्रथम प्रोटेम स्पीकर विशेश्वर खा थे, और ये झारखंड विधानसभा की बात किया जा रहा है। प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो बगुन सुमरई थे। इसी प्रकार से इस प्रकार से हम लोग जैसे पढ़े कि प्रथम स्पीकर, तो प्रथम डिप्यूटी स्पीकर, तो डिप्यूटी स्पीकर और प्रोटेम स्पीकर तीनों में अंतर होता है। तीनों आप अच्छे से समझ रखें कि यहाँ प्रथम स्पीकर का बात किया जा रहा है, स्पीकर, और फर्स्ट डिप्यूटी स्पीकर का बात किया जा रहा है, और ये प्रोटेम है जो कुछ दिनों के लिए बने थे। फिर इस प्रकार से दिया गया है कि झारखंड विधानसभा का प्रथम विपक्ष का नेता कौन है, तो झारखंड विधानसभा का प्रथम विपक्ष का नेता स्टीफन मरांडी है। अभी झारखंड में विपक्ष का नेता कौन है, आप जरूर कमेंट करके बताएं। इस प्रकार से नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि झारखंड विधानसभा में मनोनीत प्रथम सदस्य जोसेफ पेचली गलस्टीन थे। तो ये वाला भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया गया है। यहाँ पे हम लोग बहुत अच्छे से इसको कवर कर रहे हैं। ये जो है आप देख सकते हैं वन लाइनर के फॉर्म में है। जोभा मांझी को प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री बनने का गौरव प्राप्त था। यानी कि अगर कोई भी झारखंड के कैबिनेट में वो मंत्री बनी थी महिला में, तो वो प्रथम थी जोभा मांझी। जोभा मांझी को पहली बार झारखंड के कैबिनेट में महिला के तौर पर इन्हें मंत्री बनाया गया था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि कैबिनेट में मंत्री बनने वाली महिला कौन थी प्रथम, तो जोभा मांझी। झारखंड के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो विनोद कुमार गुप्त थे। यानी कि झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन थे, तो विनोद कुमार गुप्ता थे या गुप्त थे, ये वाला जरूर याद रखें। फिर नेक्स्ट दिया गया है कि झारखंड के प्रथम महाधिवक्ता मंगलमय बनर्जी थे। तो मंगलमय बनर्जी जो थे झारखंड के प्रथम महाधिवक्ता थे, एडवोकेट थे। झारखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन है, तो पुलिस डीआईजी कौन थे, शिवाजी महान
केरे थे। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे इतने सारे फैक्ट देखें कि प्रथम महाधिवक्ता मंगलमय बनर्जी, न्यायाधीश जो थे मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस विनोद कुमार गुप्त थे। महिला कैबिनेट मंत्री प्रथम कौन थी? तो जोभा मांझी। पुलिस महानिदेशक कौन थे? शिवाजी महान केर थे। और प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? विजय शंकर दुबे। आपको बता दें कि ये सब जो क्वेश्चन है वो होमगार्ड हो, चौकीदार हो, अभी हाल ही में एग्ज़ाम निकाला गया झारखंड में, नोटिफिकेशन आया है, जैसे हम आप जानते होंगे कि झारखंड असिस्टेंट जेलर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आया है और एक आया है कचपाल का, और भी बहुत सारे अभी हाल ही में जैसे सीजीएल टेक्निकल का एडमिट कार्ड रिलीज हुआ है। ये 8-9 से एग्ज़ाम स्टार्ट होगा अक्टूबर में। तो इसके लिए एग्ज़ाम जो है से ये सब आप रिवाइज करके जाए, यहाँ से इजी वाला में क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा। फिर है झारखंड के प्रथम मुख्य सचिव कौन है? तो विजय शंकर दुबे थे। झारखंड के प्रथम लोकायुक्त लक्ष्मण उरांव थे। जितने भी झारखंड में एग्ज़ाम होंगे वो 10th लेवल का हो, 12th लेवल का हो या ग्रेजुएट लेवल का हो, झारखंड का वेटेज बहुत अच्छा रहेगा। क्वेश्चन का लेवल सबसे ज़्यादा जो रहेगा एग्ज़ाम में वो झारखंड का ही रहेगा। तो झारखंड वाला सेक्शन आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आप झारखंड को कम से कम 7 से 8 बार ज़रूर पढ़ें, रिवाइज करते रहें। तो यहाँ से अगर गलती नहीं करेंगे तो आपका दूसरे जो वीक सेक्शन उसको ये कवर कर सकता है और यहाँ से क्वेश्चन ईजी कैटेगरी में पूछे जाते हैं। तो झारखंड के प्रथम लोकायुक्त लक्ष्मण उरांव थे और मुख्य सचिव झारखंड का विजय शंकर दुबे थे। झारखंड राज्य महिला आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लक्ष्मी सिंह थी। तो देखिए यहाँ पे झारखंड स्टेट ओमेन आयोग या ओमेन कमीशन की प्रथम जो प्रेसिडेंट या चेयरमैन थी वो लक्ष्मी सिंह थी। इसी प्रकार से झारखंड राज्य सूचना आयोग यानी कि झारखंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन का प्रथम मुख्य सूचना आयोग चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन थे? तो हरिशंकर प्रसाद थे। इसी प्रकार से झारखंड के प्रथम सैनिक जिसे परमवीर चक्र सम्मान मिला वो अल्बर्ट एक्का थे। आप जानते हैं अल्बर्ट एक्का के बारे में, इन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है और अल्बर्ट एक्का का नाम 21 अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों का नामकरण किया गया था। उनमें से एक द्वीप का इनका भी नाम किया गया अल्बर्ट एक्का का। अल्बर्ट एक्का भारत और पाकिस्तान के युद्ध में इन्हें 1971 में शहीद हुए थे। तो इन्हें भारत सरकार के द्वारा परमवीर चक्र सम्मानित किया गया, तो सम्मान किया गया। झारखंड के प्रथम सैनिक थे। तो यहाँ से आप जरूर याद रखें। इसी प्रकार से नेक्स्ट है कि झारखंड का वह प्रथम पुलिस अधिकारी जिन्हें अशोक चक्र सम्मान से सम्मानित किया गया, तो रणधीर वर्मा थे। झारखंड के प्रथम पुलिस अधिकारी कौन थे जिन्हें अशोक चक्र भारत सरकार के द्वारा दिया गया? तो भारत सरकार के द्वारा अशोक चक्र सम्मानित किया गया भारत सरकार के द्वारा, वो पुलिस अधिकारी रणधीर वर्मा थे। तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारे फैक्ट देखे। इसी प्रकार से झारखंड के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी महिला हॉकी खिलाड़ी तो सावित्री पूर्ति थे। ये सावित्री पूर्ति महिला हॉकी खिलाड़ी थी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आदिवासी खिलाड़ी प्रथम थी झारखंड से। फिर झारखंड के प्रथम महिला अंतर्राष्ट्रीय अंपायर असरिता लकड़ा थे, यानी कि झारखंड के प्रथम महिला अंतर्राष्ट्रीय अंपायर ये झारखंड की कौन थी? असरिता लकड़ा। ये एक अंपायर थी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रथम महिला थी झारखंड से। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि झारखंड के प्रथम ग्लाइडिंग इंस्ट्रक्टर कौन थे? तो राजेश रजक थे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग का पॉइंट दिया गया है कि झारखंड में सबसे पहले स्थापित विश्वविद्यालय, ये कौन सा ऐसा कॉलेज है, विश्वविद्यालय है जिनका नाम, झारखंड में सबसे पहले स्थापित विश्वविद्यालय का नाम क्या है? तो रांची विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय दैट मीन्स हम बोलेंगे यूनिवर्सिटी। तो झारखंड का प्रथम यूनिवर्सिटी कौन सा था? तो रांची यूनिवर्सिटी। इसका स्थापना 1960 में किया गया था। यह झारखंड का प्रथम यूनिवर्सिटी था। इसका बिहार यूनिवर्सिटी से अलग किया गया, पटना यूनिवर्सिटी से, और ये रांची में इसका स्थापना किया गया। झारखंड का प्रथम डिग्री कॉलेज सत कोलम्बस कॉलेज था, जिसका स्थापना ये डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन के तहत इसका स्थापना किया गया। इसका पहले डबलिन कॉलेज नाम था, फिर इसका नाम चेंज करके सत कोलम्बस कॉलेज कर दिया गया। तो इसका स्थापना 1899 समथिंग में किया गया है। आप इसको एक बार चेक कर लेंगे। तो झारखंड का प्रथम डिग्री कॉलेज, यानी कि यहाँ पे विद्यालय पूछा जा रहा है, विश्वविद्यालय यानी आप महाविद्यालय बोल सकते हैं। तो झारखंड का प्रथम महाविद्यालय सत कोलम्बस महाविद्यालय, जो कि झारखंड के हजारीबाग में है। इसी प्रकार से झारखंड में सबसे पहले स्थापित चिकित्सा महाविद्यालय राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रांची है। तो झारखंड में सबसे पहले चिकित्सा महाविद्यालय कौन सा है? तो ये चिकित्सा महाविद्यालय राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रांची है, जिसे हम रिम्स बोलते हैं। इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। इसमें सारे कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि फर्स्ट इन झारखंड से ये टॉपिक है। झारखंड का प्रथम आयुर्वेद कॉलेज राजकीय आयुर्वेद कॉलेज लोहरदगा है।
तो देखिए झारखंड का प्रथम आयुर्वेद कॉलेज कौन सा है, तो राजकीय आयुर्वेद कॉलेज लोहरदगा। राजकीय आयुर्वेद कॉलेज ये झारखंड के लोहरदगा जिला में है। ये झारखंड का प्रथम आयुर्वेद कॉलेज है। झारखंड में प्रकाशित होने वाला प्रथम हिंदी समाचार पत्र दैनिक, यानी कि ऐसा कौन सा समाचार पत्र है झारखंड का प्रथम हिंदी भाषा में जो प्रकाशित होता था, तो राष्ट्रीय भाषा था। तो राष्ट्रीय भाषा एक दैनिक समाचार पत्र था हिंदी भाषा में, और यह हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला प्रथम था। इसी प्रकार से हमारा नेक्स्ट दिया गया है, नेक्स्ट में दिया गया है कि झारखंड का प्रथम हिंदी मासिक पत्रिका घर बंधु थी। तो झारखंड का प्रथम हिंदी मासिक यानी कि वन मंथ में रिलीज होने वाला मासिक पत्रिका घर बंधु थी। झारखंड का प्रथम अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र डेली प्रेस था। झारखंड का प्रथम फिल्म आक्रांत था। तो ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट फिल्म कौन है झारखंड का, तो फर्स्ट फिल्म आक्रांत था, यानी आक्रांत था, इसी प्रकार से दिया गया, ये आक्रांत है। झारखंड का प्रथम नागपुरी फिल्म सोनकर नागपुर है। तो सोनाकर नागपुर झारखंड का प्रथम नागपुरी फिल्म पूछा जाए, फर्स्ट फिल्म पूछा जाए नागपुरी लैंग्वेज में या नागपुरी फिल्म, तो सोनाकर नागपुर है। इसी प्रकार से प्रथम फिल्म हिंदी में पूछा जाए या फिर झारखंड का सिंपली प्रथम फिल्म पूछा जाए तो आक्रांत है। झारखंड का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बिरसा मुंडा हवाई अड्डा एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, झारखंड के रांची में है, जो भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर किया गया है। तो बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रांची, ये झारखंड का सबसे बड़ा और सबसे प्रथम हवाई अड्डा है। झारखंड का सबसे बड़ा हवाई अड्डा पूछा जा रहा है तो यही हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट में कुछ दिया गया है, तो इसमें हम लोग देखिए क्या क्या देखें। प्रथम झारखंड का प्रथम फिल्म देखें आक्रांत, और नागपुरी प्रथम फिल्म सोनाकर नागपुर, और अंग्रेजी दैनिक प्रथम अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र डेली प्रेस। इसका डेली देखिए इंग्लिश वर्ड में लिखा गया है, तो आप समझ सकते हैं कि डेली प्रेस अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र था। जबकि हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन था, तो राष्ट्रीय भाषा था। इसी प्रकार से घर बंधु कौन था, तो घर बंधु मासिक था, हिंदी मासिक पत्रिका था घर बंधु। तो इस तरह से हम लोग देखें। और झारखंड का अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि आयुर्वेद कॉलेज कौन था प्रथम, तो वो लोहरदगा का राजकीय आयुर्वेद कॉलेज था। और सबसे पहले स्थापित होने वाला चिकित्सा महाविद्यालय कौन था, राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रांची वाला जो है रिम्स वो है। फिर प्रथम डिग्री सतकोलम्बस कॉलेज, प्रथम यूनिवर्सिटी रांची यूनिवर्सिटी। इसी प्रकार से ग्लाइडिंग राजेश रजक थे प्रथम ग्लाइडिंग इंस्ट्रक्टर। और अंतर्राष्ट्रीय एम्पायर कौन थी प्रथम महिला में, तो श्रीता लकड़ा थी। तो इसको हम लोग कुछ रिवाइज किए और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। ये वाला फैक्ट आप देख सकते हैं आसानी से, कितना अच्छा लिखा गया है कि झारखंड का सबसे बड़ा वन कौन है, सरांडा वन। ये बहुत अभी न्यूज में है, तो ये आप क्वेश्चन पूछा जा सकता है। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिला में यानी कोल्हान प्रमंडल में एशिया का सबसे बड़ा साल वृक्ष का जंगल है, वन है, सरांडा वन नाम है। ये झारखंड के सबसे बड़ी वन है। इसे झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड का 12वां ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने की योजना किया जा रहा है, इसलिए मंत्रियों का गठन किया गया। यानी कि इसे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है कि इसे आप संरक्षित रिजर्व कीजिए, इसे आप बचाने का काम कीजिए, इसको एक सेंचुरी अभयारण्य घोषित कीजिए। तो सरकार इसी कदम में एक्शन ले रही है। झारखंड का सबसे बड़ा सबसे ठंडा स्थल नेतरहाट है। नेतरहाट लातेहार में पड़ता है, एक टूरिस्ट प्लेस है। मंगलिया पॉइंट या फिर इसे रानी भी बोलते हैं, अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है, तो वो भी हम लोग देखेंगे। झारखंड के प्रथम बिजली घर तिलैया है। तो देखिए प्रथम बिजली घर पूछा जा रहा है, तो प्रथम जहाँ पे बिजली बना झारखंड का वो है तिलैया। तिलैया पड़ता है कोडरमा जिला में। तो झारखंड का प्रथम बिजली घर तिलैया, ठंडा स्थान नेतरहाट है, और सबसे बड़ी वन कौन है, तो सरांडा वन है। नेतरहाट को सौंदर्य सूर्यास्त और सूर्योदय का सौंदर्य स्थल बोला जाता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान बनने वाले झारखंड के प्रथम खिलाड़ी यानी फर्स्ट प्लेयर कौन है झारखंड से जो इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन बने, तो वो महेंद्र सिंह धोनी है। ये झारखंड से थे। माउंट एवरेस्ट महेंद्र सिंह धोनी को पद्मश्री 2009 में दिया गया, जबकि 2018 में इन्हें पद्म विभूषण यानी पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2007-8 में दिया गया, और झारखंड सरकार के द्वारा भी इन्हें अवार्ड दिया गया। तो आप जरूर याद रखेंगे, इनका जो कुछ अवार्ड है वो पूछा जाता है। इसी प्रकार से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली झारखंड की पहली महिला वो कौन, फर्स्ट झारखंड की फीमेल ओमेन थी, यानी कि फीमेल ओमेन या बोलेंगे ओमेन थी जो माउंट एवरेस्ट पर क्लाइंब की, तो हेमलता अग्रवाल। 48 साल के उम्र में हेमलता अग्रवाल ये झारखंड की पहली महिला थी जिसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा की, इसलिए इसे पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है झारखंड के प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री
रघुवर दास था। ये 2014 से लेकर 2019 तक रहे। ये 5 साल तक कार्यकाल करने वाले झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बने। ये गैर आदिवासी मुख्यमंत्री थे झारखंड के प्रथम। तो 5 साल अपना ये बीजेपी से थे कार्यकाल पूरा किए। तो ये झारखंड के रघुवर दास प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बनने का श्रेय है। फिर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली झारखंड की पहली महिला हेमलता अग्रवाल, बहुत न्यूज़ में है, ये बहुत पूछा जाता है। भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन, तो ये आप बहुत अच्छे से बता सकते हैं। तो हम लोग बहुत आसानी से इस चैप्टर को यानी कि इस टॉपिक को कंप्लीट किए। झारखंड से जुड़े एक टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे भारत में प्रथम। भारत में प्रथम ये झारखंड के अंतर्गत ही आता है कि झारखंड में भारत में प्रथम कौन है जो कि झारखंड में इसका स्थापना किया गया। तो ये हम लोग अगले टॉपिक है तो अगले वीडियो में देखेंगे, अगले क्लास में देखेंगे। तो ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, तो इसको ज़रूर 1 से 2 बार आप सेव करके रिवाइज कर सकते हैं। टॉपिक हमारा है, इससे पहले हम लोग बहुत आसानी से जो है झारखंड के चित्रकला, कलाकार और प्रमुख साहित्यकार टॉपिक कंप्लीट किए। अगर इससे पहले आप आ जाएंगे तो झारखंड के इतिहास, झारखंड का भूगोल, ज्योग्राफी और अर्थव्यवस्था, राज्यव्यवस्था, संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर, ये सब कंप्लीट किए। आप ज़रूर देखें, इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। आप झारखंड अब से पढ़ना स्टार्ट कर दें। आपके पढ़ाई में जो है थोड़ा सा आप पिकअप आना चाहिए, आप थोड़ा रफ्तार कर दीजिए। झारखंड में होगा एग्ज़ाम, तो आप पढ़ के रखेंगे तो आपका ही सिलेक्शन होगा। जो पढ़ रहा है, जो मेहनत कर रहा है उसी का होगा, तो आपको पढ़ते ही रहना है। तो इस प्रकार से हम लोग इस टॉपिक को बहुत आसानी से देखें, जिसमें हम लोग क्या देखें कि झारखंड का प्रथम राज्यपाल प्रभात कुमार, प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, ये अभी बीजेपी से हैं और ये विपक्ष के नेता हैं। निर्दलीय मुख्यमंत्री प्रथम कौन थी? मधु कोड़ा। विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी। स्पीकर प्रथम प्रोटेम विश्वेश्वर खां और प्रथम उपाध्यक्ष बगुन सुमराई और प्रथम विपक्ष के नेता स्टीफन मरांडी और मनोनीत प्रथम सदस्य विधानसभा का तो जोसेफ पेचली गलेस्टीन। ये सब इसमें कुछ दिया गया है। तो दोस्तों, यह तो आपको बहुत पसंद आया होगा। यह था झारखंड राज्य का एक संक्षिप्त परिचय। तो अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो को मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।